अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 25 फरवरी है, जुमा का दिन। सुबह के 8:15 बज रहे हैं, 8:20 हो रहे हैं तकरीबन। आज की ये दूसरी वीडियो है। फ़ौजी जवानों, हिंदुस्तान के फ़ौजी जवानों, हिंदुस्तान के पुलिस, हिंदुस्तान के ईडी, हिंदुस्तान के सीबीआई, सीआईडी ब्रांच और तमाम इंटेलिजेंट और तमाम जवान और तमाम सरकारी अधिकारी, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, चाहे कोई और डिपार्टमेंट हो और मिनिस्टर हो। देखो, मैं जानता हूँ हर कोई तो ये नहीं जानता कि वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कर रहा है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि आपके हुक्मरान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कर रहे हैं। उनको पता हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस अंग्रेज़ों से पैसे लेना है, वो जो हमें खुशियाँ दे रहे हैं उसमें ऐश करना है। वो अंग्रेज़ों के लिए हम काम करेंगे, उसके लिए जैसा वो रास्ता बताएंगे उस पर चलेंगे। अब वो हिंदू मुसलमान करके वो हिंदुस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं और हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके वो अपना रास्ता साफ़ कर रहे हैं, जैसे कि ईरान, पाकिस्तान और चाइना को साफ़ करने वाले हैं। तमाम हिंदू, तमाम फौज, तमाम जो डिपार्टमेंट है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचो कि ये हुक्मरान इस देश को कहां ले जा रहे हैं। इसीलिए मैंने अब जो वीडियो बनाऊंगा वो हर वीडियो में उनका जो जुल्म है वो सारा का सारा नहीं, मेरे पास तो बड़े बड़े जुल्म की स्टोरी लिखी हुई है। मेरे पास वीडियो पड़ा हुआ है जो सोशल मीडिया पे लोगों ने डाला है, देखा है। बहुत बहुत बुरे बुरे अल्फाज और वो लाठी चार्ज, वो मारना, बच्चों को, मासूम बच्चों को पकड़ के ले जाना, पुलिस स्टेशन में मार देना और बहुत बहुत सारे माब लिंचिंग करना, ज़बरदस्ती छोटे छोटे बच्चों को बोलना जय सिया राम बोलो। एक से एक बड़े बड़े जुल्म हैं, रेप और ये क्या 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 नहीं। मैं एक एक चीज़ का थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा कि मेरे पास वीडियो है, एक वीडियो है जो मैंने रिकॉर्डिंग करके रखा हुआ है कि जेलर है कोई उत्तर प्रदेश के जेल का, वो अपने पुलिस डिपार्टमेंट को कहता है कि हमको मुसलमानों की लड़की पकड़ पकड़ के लाके दो, हम उसके साथ अय्याशी करेंगे। अब बेचारा पुलिस वाला कहता है कि मेरी वो तंग आ गया उससे, कहता है कि मैं कैसे करूं, कैसे मुसलमान लड़की पकड़ के लाऊं, और नहीं पकड़ के लाता तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ती है। ये सब बातें बहुत दिल जलाने वाली बात है। ऐसे पुलिस ऑफिसरों को, ऐसे जेलरों को जो जेल में मुसलमान की लड़कियों को ले जाकर उनकी इज्जत से खेल रहे हैं। हालांकि ये भी और भी बहुत सारी बातें हैं कि हिंदुस्तान के हुक्मरान भी मुसलमानों की औरतों को पकड़कर कैद किया हुआ है और उनकी इज्जत से खेल रहे हैं, मैं जानता हूं। और कुछ ऐसे गुंडे हैं जो उन नेताओं के नीचे काम करते हैं, वो एक जो भीड़ बनाते हैं, भीड़ निकालते हैं, वो लोग भी मुसलमानों की लड़कियों को कैद करके रखा है और उसकी इज्जत से खेलते हैं। याद रखना, तो जो कुछ तुम कर रहे हो, ये ना समझो कि कोई देख नहीं रहा है, किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है। देखने वाला देखता है और देखने वाला जिसको चाहता है दिखाता भी है, बताता भी है। तो फौज, ये सब तुम्हारे हुक्मरान कुकरम कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हैं। अभी वक्फ के नाम पर पूरी ज़मीन छीनने के बहाने वो मस्जिदों पे बुलडोज़र चलाएंगे, मदरसों पे बुलडोज़र चलाएंगे, कब्रिस्तान पे सब बुलडोज़र चला के सब छीन छान लेंगे वगैरह वगैरह। वक्फ की ज़मीन के नाम पर उन्होंने अभी प्रोपेगेंडा किया हुआ है। तो मस्जिदों पे तो वैसे भी आमतौर से सारी मस्जिदों पे बुलडोज़र चला रहे हैं। उनका मकसद है सारे मज़हब को ख़त्म कर देना। तो पहले उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया हुआ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर मज़हब के मजहबी जो स्थल होता है, जो मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा होता है, सबको तोड़ ताड़ के धर्म ख़त्म करने के लिए वो अधर्मी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया है, इसलिए मस्जिद पे बुलडोज़र, मदरसे पे बुलडोज़र, कब्रिस्तान पे कब्जा, मुसलमानों के हार घरों पर बुलडोज़र। जैसे कि 4-4 हज़ार, 4,500 घरों पर एक साथ बुलडोज़र। सब अधिकरण है,
ये जुल्म है। ये सारी ज़मीनें क्या वो बुलडोजर बाबा की अब्बा की है? क्यों चला रहे हैं? मानो कि अगर किसी कहीं पे मस्जिद बनी है, कहीं पे कब्रिस्तान बना हुआ है, कहीं पे मदरसा बना हुआ है या मुसलमानों के घर है, कहीं पे थोड़ा बहुत गलती भी होगी, हो सकता है, सभी इंसान है। अगर थोड़ी बहुत गलती भी होगी तो क्या तुम मस्जिद गिरा दोगे? मस्जिद पे बुलडोजर चला दोगे? हाँ? और अपने आप पे सोचो, तुमसे जो गलतियां हुई हैं, तुम्हारे इस गलतियों के बिना पर जो तुमको सजा मिलेगी, वो कैसे तुम भुगतोगे? जो गलती कर रहे हो, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हो, मुसलमानों के मदरसे पर, मस्जिद पर, कब्रिस्तान पे, सब पे बुलडोजर चला रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी गलती कर रहे हो। जब इसकी सजा तुमको मिलेगी तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। बहरहाल, भारत में पूरी सरकार कर रही है और यूपी में बुलडोजर बाबा कर रहे हैं। वक्फ के नाम की तमाम ज़मीन जायदाद, मस्जिद, सब पे बुलडोजर चलाया जाएगा। मुसलमानों के घरों पे बुलडोज़र चलाया जाएगा। जो इसके मुखालफत करेगा मुसलमान, उस पर गोलियां चलाई जाएंगी। फिर मुसलमानों के इलाके में जब बुलडोज़र चलेगा, वहाँ लोग भूख और प्यास और कहाँ क्या खाएंगे पिएंगे, कहाँ रहेंगे, वो सब जब तकलीफ में बढ़ेंगे, उनकी औरतों को फिर कंटेनर में भर भर के ले जाएंगे। पुलिस आएगी, खुद उठा के ले जाएगी, कंटेनर में भर के पार्सल कर देगी, पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये सब जुल्म करने का प्लान है। और जो कुछ थोड़ा बहुत जुल्म किया है, एक दो वीडियो और अगर मैं ढूंढूंगा मिल जाएगी तो डाल दूंगा। ये सब के अलावा और वीडियो जो है कि एक वीडियो जो जेलर है, जो मुसलमान लड़कियों को कहता है कि पकड़ के ले आओ, मैं उसके साथ ऐश करूंगा। और कुछ गुंडे जो हैं कट्टर हिंदू, वो मेले में और इधर आते जाते रास्तों में मुसलमान बुर्के वाली लड़कियों को छेड़ते हैं। तो ये वीडियो जो है मैं ढूंढूंगा, मिल गई तो हज़ारों वीडियो में है, थोड़ा सा ढूंढ के मैं आपको डाल दूंगा, एक साथ करके थोड़ा थोड़ा सब देख लेना। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बस मिल जाएंगे, चिंता मत करो। पर उनका घर तोड़ना क्यों जरूरी पड़ गया? तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी? कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई बता दे। कोई नहीं बोल सकता। बुलडोजर बाबा, ये सब आपके साथ, आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, और आपका जो एक सिस्टम बना है, बाकी चीफ मिनिस्टर्स भी उसको कॉपी करने लग गए हैं। मुझे एक जब आप बुलडोजर बाबा है तो वहाँ बुलडोजर मामा भी आ गए हैं। मुझे एक बात बताइए, जितने बड़े प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जी, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या आज भी हम कुदाल और फावड़ा लेकर के जाएंगे कि हमें उसके लिए बुलडोजर और आधुनिक मशीनें चाहिए? बुलडोजर बाबा उसके लिए नहीं कहा जाता। आपको याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे, एक और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं, और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए। वो कहते हैं कि जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। उड़ीसा में एक महापुरुष हुए, बड़े सिद्ध महात्मा, परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी। उनके द्वारा उड़िया भाषा में लिखी हुई है पुस्तक है जिसका नाम है भविष्य मालिका। राजा चोर होगा, प्रजा का शोषण करेगा, छल करने वाले शासन करेंगे, पापी और असत्यवादी लोग धर्मात्मा कहे जाएंगे। सभी भेषधारी साधु संतों की संख्या बढ़ जाएगी। मतलब
क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी घट जाएगी। ये भी बात सही है। दोस्तों, 2024 से लेकर 2027 तक और उसके बाद किस प्रकार की रहस्यमयी भविष्यवाणियां इस भारत देश में सिद्ध होने वाली हैं, जिसकी वजह से भारत को इतना नुकसान पहुंचेगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मानव जाति का 1/3 हिस्सा तो खत्म होगा ही, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था भी इतनी नीचे गिर जाएगी जिसकी वजह से चीन 13 देशों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण कर देगा। हम पंच सखाओं की उन प्राचीन काल की भविष्यवाणियों के विषय में चर्चा करने वाले हैं जिनको श्री अच्युतानंद महाराज जी ने चारों सखाओं के साथ मिलकर ताड़ के पत्तों पर लिखा था। अब बढ़ते हैं खबर पर। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के डबल रामराज में जेलर को चाहिए मुसलमान बेटियां जिन्हें वो नोच सके, अपनी हवस मिटा सके। जी हां, कानून का राज स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश में खाकी वाले को चाहिए मुसलमान की बेटी। और यह आरोप कोई मेरे नहीं है, एटा जिला जेल में तैनात जेल वार्डन राजीव हंस कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रो रो कर यह आरोप लगाया है। जहां सिंह डिप्टी जेलर यहाँ पर है, उनके कहने पर कि जो मुल्लानी को रखते हैं, मुल्लानी को बुला सकते हैं, मैं कहां से मुल्लानी के लिए लेके आऊं, कहां से मोमडन की महिला। यह सुनना के नाम पर अब दबंग लड़के कुछ भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कई सवाल खड़े करता है। इस वीडियो में कुछ लड़के मुस्लिम महिलाओं के सामने जय श्री राम के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो फिरोजाबाद शहर के मलिखान जहानपुर गांव का है। वीडियो देखकर लगता है कि ये कोई मेले वाली जगह है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है। दुनिया को मालूम होगा कि हमारे आंसुओं की कीमत क्या है। मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है। दुनिया को मालूम होगा कि हमारे आंसुओं की कीमत क्या है। कैसे मुसलमानों गफलत को मिटाओ, अक़सा के लिए शेर की आवाज उठाओ। तुम कैसे मुसलमानों गफलत को मिटाओ, अक़सा के लिए शेर की आवाज उठाओ। आज की एक और बड़ी खबर है, हिला देने वाली खबर है। खबर यह है कि आपने 1, 2, 3, 4 घरों पर बुलडोजर चलते देखा होगा। अब 4,500 यानी 4,500 घरों पर बुलडोजर की तैयारी मुसलमान शुरू हो गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें आपको नजर आ रही हैं। 4.5 घर हैं ऐसे, 50,000 लोग रहते हैं। इस पर बुलडोजर चलने की तैयारी है। अब इस पर बवाल शुरू हो गया। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। 4,500 पुलिस के लीजिए जरा तस्वीरें। 4,500 घरों को गिराने की तैयारी है। जो 50,000 लोग यहां रहते हैं वो सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें भी मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है इस पूरे मामले को। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो तैयारी ये है कि इन लगभग हजारों घरों पर बुलडोजर चला दिया जाए, लेकिन अतिक्रमण का भी मजहब देखा जा रहा है। बुलडोजर को भी हिंदू मुसलमान कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए सर। नाशनानों को डूबने से बचा ले, बच्चों को बेघर होने से बचा ले, बूढ़े माँ बाप को बेघर होने से बचा ले। हर वीडियो में एक साथ डालूंगा, देख लेना, उसके बाद आगे बात सुनना। और इसके अलावा भी बाबा बागेश्वर जो अच्युतानंद की भविष्यवाणी बता रहे हैं, भविष्य मालिका की, वो भी सुन लो कि राजा भी और पंडित भी सब मलेच्छी होंगे, सब ये झूठे मक्कार होंगे, लोगों का शोषण करने वाले राजा होंगे। जरा आज के जो राजा हैं वो सब शोषण करने वाले हैं, कोई धार्मिक नहीं है। तो मेरा जो मेन पॉइंट है, थोड़ा थोड़ा मैं ये सब बता दूंगा कि तुम अपने राजाओं को समझो, वो कोई धार्मिक नेता नहीं है, वो अधर्मी है। लेकिन वो करने क्या जा रहे हैं, उसका अंजाम क्या होगा, ये बताना बहुत जरूरी है। ये बताना बहुत जरूरी है। तो ये जो सब जो कर रहे हैं, एक तो इनको शय दी है सुपर पावर ने, यूरोप ने। क्यों? क्योंकि इनको इस्तेमाल करना है, इनको खुश करना है। और इस्तेमाल करने के लिए रास्ता जो निकालेंगे, जब तक पूरा हिंदुत्व इनके सपोर्ट में नहीं होगा, इन अधर्मी नेताओं के सपोर्ट में नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा। तो ये सब गेम है, खेला जा रहा है।
हिंदू मुसलमान करके मुसलमानों को नुकसान करके, एक तो उनका वन वर्ल्ड गवर्नमेंट एल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का जो प्लान है कि पूरा धर्म खत्म कर दिया जाए, धर्म स्थल खत्म कर दिया जाए, धार्मिक लोगों को खत्म कर दिया जाए, पवित्र लोगों से जंग की जाए, तो वो सब कर रहे हैं ये बुलडोजर बाबा वगैरह। एक तीर से दो निशाना, और दूसरा धर्म के नाम पे कर रहे हैं ताकि हिंदू खुश हो जाए, तो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। फिर इसके बाद हिंदुओं का नंबर आ जाएगा, हिंदुओं की भी, जब मुसलमान खत्म हो जाएंगे तो हिंदुओं को भी मारा जाएगा, उनको भी मंदिर गिराई जाएगी, उनके भी बहन बेटियों को उठाया जाएगा, उनके भी बहन बेटियों के कपड़े उतारे जाएंगे, सब होगा। धीरे धीरे साम दाम दंड भेद। तो ये सब काम करने के लिए इन उपद्रवियों को, इन मूर्खों को, इन अहंकारियों को, इन जालिमों को, इन मलेच्छियों को, इन अधर्मियों को कौन संभाल रहा है? इन अधर्मियों की हिफाजत कौन कर रहा है? फौज कर रही है, पुलिस कर रही है, और इनकी सहायता सीबीआई, सीआईडी और ये एलएलडी वाले सब इनके आगे पीछे खड़े हैं, भैया भैया हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, रक्षा करेंगे। लेकिन जब समय आ जाएगा तो इनका नाश तो अवश्य है, इनका नाश तो है ना, अधर्मियों का नाश है, लेकिन इनका नाश करने से पहले फिर तुम लोगों का नाश होगा, फौज का होगा नाश, पुलिस का, एलईडी का, सीबीआई का, सीआईडी का, और जो सरकारी कर्मचारी हैं जो नीली पीली चड्डी पहन के जाके बुलडोजर चलवाते हैं, खड़े होकर AK-47 लेके खड़े हो जाते हैं, मुसलमानों तुमको गोली मार दूंगा, चलो दूर हो जाओ, तुम्हारे घरों पे, तुम्हारी मस्जिदों में बुलडोजर चलेगा। तो ये सब का खात्मा होने वाला है। तो मेरे फौजियों, तुम इन अधर्मियों को जो हिफाजत कर रहे हो, इसके बदले में तुम सब मरने वाले हो, सब सोच लो। और पुलिस वालों, तुम्हारे हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे कि तुमने अंधाधुंध लाठी चलाई है मुसलमानों पर भी और गैर मुसलमानों पर भी। हत्ता के कुंभ के मेले में जो लाशें मांगने गए थे, अपने अजीज वकाराब को पूछने गए थे पुलिस स्टेशन में, भीड़ लगने पर उन पर भी लाठी चार्ज हुई है। मैंने वीडियो देखा, धड़ाधड़ मारा, एकदम जालिमाना तौर से लाठी चलाया है पुलिस वालों ने। तो इतने जालिम बनोगे तो सज़ा तो मिलेगी। तो फौजियों, तुम्हारे जुल्म का खात्मा होने वाला है, तुम्हारे इन अधर्मियों का खात्मा होने वाला है। तुम अपने खात्मे के निशानी पर नज़र रखना है, नज़र रखो, नज़र रखो, बता दे रहा हूं मैं। नज़र रखो। 25 में, इसी 2025 में पूरे यूरोप वाले, सुपर पावर वाले गल्फ़ को घेर रहे हैं। गल्फ़ के जहाँ जहाँ उनकी फ़ौजें हैं वहाँ अपनी फ़ौज बढ़ा रहे हैं, वहाँ अपने वेपन्स बढ़ा रहे हैं, और पूरे अरब सागर को घेर लेंगे। हल्का पुल्का ये वीडियो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये हल्का पुल्का एक अंदाज़ के लिए, तुमको समझने के लिए। बाकी उनके बड़े बड़े बहरी बेड़ा, सबमरीन, वारशिप और बड़ी फ़ौज, बड़े पैमाने पर मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल और जेट फाइटर, ये सब समंदर में और गल्फ़ के फौजी अड्डे में लगा दिए जाएंगे। ईरान को कंट्रोल करने के लिए, पाकिस्तान को मारने के लिए, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा तब। ये सुपर पावर अकेले ईरान पे हमला नहीं करेंगे। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा और हिंदुस्तान ईरान में 2 न्यूक्लियर मार देगा, उसके बाद वो हमला करेंगे ईरान पर। न्यूक्लियर गिरने के बाद आके खड़े हो जाएंगे और हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेंगे कि तुम पाकिस्तान पे हमला करो और उसके बाद न्यूक्लियर मारो ईरान में। भैया सब सिस्टम से करेंगे, ये सब की तैयारी करेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे, हिंदू मुसलमान करके हिंदुओं को चढ़ाएंगे और उनको इस्तेमाल करेंगे। फौजियों याद रखो, फौजियों इतना समझा रहा हूँ यार, इसीलिए सब बांग्लादेश वगैरह, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब का नाम लेकर के कुकर्म किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को मरवाया जा रहा है। हिंदुओं को मरवाने वाला कोई और नहीं, तुम्हारे हिंदुस्तान की एजेंसी है, बांग्लादेश की एजेंसी है, पाकिस्तान की एजेंसी है, यूरोप और सुपर पावर की एजेंसी है। ये सारी एजेंसियां मिल के काम कर रही हैं, मिल के काम कर रही हैं और मिल करके हिंदुओं को मरवा रही हैं, ताकि बांग्लादेश के इस
कुकर्म की वजह से पाकिस्तान पे हमला करने का जवाब बने, बहाना मिले और दुनिया को ये दिखाया जाए कि देखो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में ऐसा ऐसा आतंकवादी है, कितने लोगों को मारे, ये किया, तो क्या करें, उनको हमला करके उनको आतंकवादियों को मारने के लिए हमला किया गया। लेकिन अब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है, वो हमको न्यूक्लियर की धमकी दे रहा था, इसलिए हमने उनको न्यूक्लियर मार दिया। डर था कहीं वो ना मार दे, हम पहले मार दिए, हम मार दिए तो हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी खराब थी, हिंदुस्तान का टारगेट गलत था, वो जाके ईरान में गिर गया। ईरान में गिर गया, ईरान का तो सत्यानाश हो जाएगा। तो ये बहाना तो सोच समझ कर ये काम किया जाएगा हिंदुस्तान के फौजियों। तो मैं आपको बता दूं, ये सारा षड्यंत्र जो है ईरान को मारने का, ये बहुत अच्छी तरह से मैं ईरान को समझा चुका हूं। मैं गरीब आदमी हूं, मैं बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूं। और मैं ये बता चुका हूं उनको, ईरान को बड़े ऑफिसर से मुलाकात की थी, छोटे मोटे नहीं, जिसका सीधा गवर्नमेंट से कनेक्ट होता है, वो बड़ा आदमी जो सीधा गवर्नमेंट से कनेक्ट होता है। थोड़ा मुश्किल लगी उनसे अपॉइंटमेंट लेने में, मुलाकात करने में, लेकिन मुलाकात हो गई, भले जो कुछ भी हुआ। मैंने उनको अच्छी तरह से समझा दिया, वो समझ गए और उनको बता दिया बहुत अच्छे से डिजाइन करके कि जब तुम पाकिस्तान पे हिंदुस्तान को हमला करने की तैयारी देखो कि हिंदुस्तान अब वो सब प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो सब रास्ते पे चल रहा है, जिसकी वजह से ये निकल के बात आती है कि हिंदुस्तान अब पाकिस्तान पे हमला करेगा, तो भैया आप तैयार हो जाना। अपनी जो है वो लाठी डंडा जो है ना, गिल्ली डंडा वाला सब खड़ा कर देना। हाँ, और जो बड़े बड़े गिल्ली डंडा बनाया ना, वो सब खड़ा करके तैयार कर देना, रेडी कर देना, बस बटन दबाने की देर हो। क्या बटन 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 कहाँ है यार, बटन 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 बटन, खाली बटन दबाने की देर हो बस। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा, तुमको लगा कि तुम्हारी तरफ मिसाइल आ रही है, तुम सारे बटन दबा दो, जितनी भी मिसाइल है, जितना तुम बरसात कर सकते हो कर दो हिंदुस्तान पे। अपनी जान की हिफाजत करना तुम्हारा हक है और तुम पर जानबूझकर न्यूक्लियर मिसाइल मारा जाएगा। जितना हो सके अपना डिफेंस सिस्टम पूरा हिंदुस्तान की तरफ लगा देना और इधर भी लगा देना, जो किसी यूरोप का बाप है जो जिसने गजा को बर्बाद कर दिया, उधर भी लगा देना कि दोनों तरफ से आ सकते हैं। वो लोग देखेंगे अगर इधर से नाकाम हो रहे तो इधर से भी मार सकते हैं, तो दोनों तरफ होशियार रहना। तो वो लोगों को मैं अच्छी तरह से समझा दिया हूं, हिंदुस्तान ये गलत फहमी में ना रहे और हिंदुस्तान के वो गद्दार जो फौज में है, जो मिनिस्टरों में है और जो जगह जगह फौजी में भर्ती है, वो ईरान को न्यूक्लियर मारने के लिए सुपर पावर ने जिनको सेट किया हुआ है, ये गलत फहमी में मत रहना कि ईरान बेखबर है, ईरान को पता नहीं है कि हिंदुस्तान से हम उसको न्यूक्लियर मारेंगे। खबरदार है वो। उसे मालूम है, मैं बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूं और एक बार नहीं दो बार। एक शुरू में 2015 में सेम बड़े आदमी से, वो दूसरा आदमी था, दूसरा ऑफिसर था, लेकिन सेम डायरेक्ट गवर्नमेंट से कांटेक्ट में रहने वाला, उससे मुलाकात करके 2015 में मैंने डायग्राम वगैरह सब बना के दिए थे। शायद मेरी लैंग्वेज, मेरी ज़ुबान वो समझ न सके, उनको फ़ारसी मालूम है, मुझे फ़ारसी मालूम नहीं है। मैंने थोड़ा इंग्लिश का सहारा लिया, थोड़ा अरबी का, थोड़ा हिंदी का, थोड़ा उर्दू का, थोड़ा डिज़ाइन का, थोड़ा गूंगेपन का, थोड़ा हर तरह से उनको मैं समझाया, पेपर पे डायग्राम बना के कि ये हिंदुस्तान है, ये ईरान है, यहाँ हिंदुस्तान से मिसाइल आएगी, ये ईरान में डूम, पूरा ईरान खत्म हो जाएगा, तैयार रहो। 2024 में फिर मैंने कांटेक्ट किया, बड़ी मुश्किल से कांटेक्ट हुआ, क्योंकि जितना बड़ा ऑफिसर होता है उतना बड़ा मुश्किल लगती है उससे अपॉइंटमेंट लेने में, मिलने में, कांटेक्ट करने में बहुत कुछ तकलीफ होती है, तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। बहरहाल फिर बंदे ने मुझे बुलाया और बातचीत किए, हम एक टेबल कुर्सी पे बैठे, बातचीत किए सामने सामने बैठ करके, और मैंने उनको सब कुछ समझा दिया। बिल्कुल होशियार रहना, बिल्कुल तैयार रहना, जरा भी लापरवाही करोगे
तो जापान की तरह खत्म हो जाओगे। फिर बोलना नहीं कि मुझे किसी ने बताया नहीं था। उसने सब एक एक चीज पेपर पे लिख लिख के, डेट तारीख ये वो, कैसा कब कैसा क्या कौन कौन, सारा डिटेल में समझाया। मुसलमान है, उनको क्यों ना समझाऊं, पूरा डिटेल में समझाया कि तुमको ऐसे मारेंगे। उस वक्त बिल्कुल रेडी रहना, सिर्फ बटन दबाने की देर हो बस। जैसे हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा शुरू होगा कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, तुम्हें लगेगा कि पाकिस्तान पे हमला हो सकता है, तो सब रेडी रख लेना, खाली बटन दबाने की देर रहे बस। धड़ाम 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 धड़ाम। तो हिंदुस्तानी भैया एक गलत फहमी में मत रहना कि हिंदुस्तान से ईरान को 2 न्यूक्लियर मारी जाएगी, तो ईरान को पता नहीं है ये बात। तैयार है ईरान, मारो, देखेंगे। अगली वीडियो में बताता हूं। मेरे दोस्तों, मेरे हिंदुस्तानी फौजी जवानों, देश की सुरक्षा करो, नहीं तुम्हारा देश चले जाएगा। अब ये मत सोचो कि तुमसे कोई डरता है। मारो जितना मुसलमानों को मारना है, चलाओ बुलडोजर, जितना मस्जिदों पे बुलडोजर चलाना है चलाओ, मुसलमानों के घरों पे जितना बुलडोजर चलाना है, या इस पार या उस पार। आई एम जाई लबेदा। तुमने शायद इस वक्त के खिलाड़ियों को पहचाना नहीं है। ये इस वक्त के खिलाड़ी ऐसा ही होंगे। आई एम जाई लबेदा, या तुम ही रहोगे या तो हम ही रहेंगे। डर वर नहीं है, हम किसी से नहीं डरते। मुसलमान किसी से नहीं डरता। अभी ये भूल जाना कि मुसलमानों के अंदर डर पैदा हो जाएगा। नहीं, तुम एक जुल्म की एक हद को जाओगे कि तुम जकड़ लिए जाओगे। बस बस अगली वीडियो में बताता हूं तुमको। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे, बुला रहे तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो,